आखिर इंडिया गठबंधन के 15 वोट कहां गए? इस सवाल का जवाब लेने के लिए जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने सफाई पेश की है। तो आखिर क्यों उपराष्ट्रपति चुनावों तक में 15 वोटों की चोरी करने के आरोप लग रहे हैं, आपको बताएंगे। गडकरी के बयान के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है, उस पर भी आएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर जिस तरह से 15 वोट कैंसिल किए गए हैं दोस्तों, 15 वोटों को जिस तरह से रद्द किया गया है, उसके बाद से बड़ा खुलासा होकर सामने निकल कर आया है। अब देखिए किस तरह से मोदी के ही जो अपने हैं, लेकिन वही किस तरह से कट्टर दुश्मन बन गए और उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव दोबारा होगा, इस तरह का क्वेश्चन मार्क के साथ हेडलाइंस चलाई जा रही। वहीं पर जीतने के बाद भी किस तरह से मोदी जी हार चुके हैं। 15 वोट आखिर किस लिए चोरी किए गए और वो 15 वोट कहां गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 पीएम। आखिर इंडिया गठबंधन के 15 वोट कहां गए? इस सवाल का जवाब लेने के लिए जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने सफाई पेश की है। तो आखिर क्यों उपराष्ट्रपति चुनावों तक में 15 वोटों की चोरी करने के आरोप लग रहे हैं, आपको बताएंगे। गडकरी के बयान के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले क्रॉस वोटिंग के गद्दारों को लेकर सामने आई बिग ब्रेकिंग ने कैसे तहलका मचा दिया है। खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग देखिए। आप देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है और इस बिग ब्रेकिंग को टाइम्स नाउ ने चलाया है, गोदी मीडिया ने चलाया है और बढ़ चढ़कर इस खबर को फैलाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के 6 सांसद और आरजेडी के 3 सांसद, इसी के साथ जेएमएम के 1 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है और इस क्रॉस वोटिंग के बाद सीपी राधाकृष्णन को ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के वोट घट गए हैं। अब ये जब से बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट वोटिंग का होता है। इसमें पता नहीं चलता कि किसने कहां किधर खेला किया है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, पहली बात। और दूसरा, चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव तक में बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको सीधा सीधा 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और उनको वोट मिले हैं 452। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ खेला हुआ है। इंडिया गठबंधन के 315 सांसदों ने वोट किया है, लेकिन 15 सांसद गायब हो 15 गए हैं। सांसद हुए हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि 15 सांसदों के वोट चोरी हो गए हैं। अब ये 15 वोट आखिर कहां गए हैं? लगातार जब इंडिया गठबंधन की तरफ से सवाल किए गए, तो जवाब में खबर निकलकर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनावों में 15 वोटों को अमान्य करार दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के ही 15 वोटों को कैंसिल कर दिया गया है, और क्या इंडिया गठबंधन के ही सांसदों ने गलत तरीके से वोटिंग कर दी थी? फिलहाल मैं आपको बता दूं, पहले भी इसी तरीके से 14 वोटों को कैंसिल करके हरियाणा में खेला हो चुका है। अब वही कुछ उपराष्ट्रपति चुनावों में हुआ है, तो खबरें वायरल हो गई हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनावों के ठीक पहले 2 अतिरिक्त पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था। तो पहले तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, फिर जब 315 में से 300 का आंकड़ा निकलकर सामने आया, इंडिया गठबंधन ने सवाल किया, तो दावा यह किया जाने लगा कि 15 वोट कैंसिल हुए हैं। अब जब कहा जाने लगा कि 15 वोट क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन के कैंसिल कर दिए गए हैं, तो सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया बिग ब्रेकिंग चला रहा है कि 15 वोट सिर्फ इंडिया गठबंधन के कैंसिल नहीं हुए हैं, इंडिया गठबंधन में तो क्रॉस वोटिंग हुई है। फिलहाल
क्रॉस वोटिंग की जो बात है इसको कांग्रेस ने माना है, लेकिन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने यह भी माना है कि इंडिया गठबंधन के एक भी सांसद ने कहीं पर भी सेंधमारी नहीं की है, क्रॉस वोटिंग नहीं की है। खबर बताइए, भी इंडिया मौजूद है, गठबंधन खबर के आप एक भी देख नेता सकते ने हैं, क्रॉस टीवी वोटिंग 9 नहीं की। भारतवर्ष की खबर है और इस खबर में लिखा भी हुआ है कि एकजुट रहा विपक्ष तो क्या हो गई 15 वोटों की चोरी, आखिर कैसे लगी सेंध। तो सेंधमारी हुई है। अब इस सेंधमारी को लेकर खबरें ये निकल कर सामने आ रही हैं कि नितिन गडकरी ने उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग में तगड़ा खेला किया और इस खेले को मैनेज करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग के साथ फिर से मिलकर बड़ा प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत 15 वोटों को कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि जब से 15 वोट कैंसिल हुए हैं तब से खबरें चलाई जा रही हैं कि 15 वोट कैंसिल नहीं हुए, 15 वोट चोरी हुए हैं, पहली बात। और दूसरा, नितिन गडकरी ने उपराष्ट्रपति चुनावों में गुजरात लॉबी को तगड़ा झटका दिया है, जिसका संदेश नितिन गडकरी ने वोटिंग के दौरान खुलकर सबको दिया। आपने भी तस्वीरें देखी कि किस तरीके से नितिन गडकरी हाथों में हाथ डाले हुए खड़गे के साथ उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग करने के लिए पहुंचे। जैसा कि उपराष्ट्रपति के आप चुनाव को जानते हैं लेकर। कि पहले ही उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले नितिन गडकरी पर दबाव बनाया गया, शाह के इशारे पर एथेनॉल फ्यूल की खबरों को बढ़ चढ़ कर चलाया गया, नितिन गडकरी के बेटों को फंसाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद से नितिन फोर गडकरी पीएम। अलग ही तेवर दिखा रहे हैं। पहले तो उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच क्या हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद नितिन गडकरी का बयान भी निकलकर सामने आया है। नितिन गडकरी ने उपराष्ट्रपति चुनावों के तुरंत बाद बयान दिया है और अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो समझौता करने वाले नहीं है। खबर भी देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान की खबर है और उसमें लिखा भी हुआ है कि सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, नागपुर से चौथी बार भी जीतूंगा, विपक्ष के आरोपों के बीच बोले गडकरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी ने साफ कह दिया है कि वो समझौता करने वाले नहीं हैं और तो और नागपुर से चौथी बार भी चुनाव जीत कर रहेंगे। आपको बता दें, नितिन गडकरी पर लगातार दबाव बनाया गया। नितिन गडकरी के नागपुर के चुनाव को कैसे फंसाया गया लोकसभा में, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल नितिन गडकरी अब फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये वही नितिन गडकरी हैं जो कि कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि चौथी बार एनडीए की सरकार बनने की गारंटी नहीं है और अब कह रहे हैं कि चौथी बार नागपुर से तो मैं ही जीतूंगा। तो गडकरी के बयानों ने अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है, गुजरात लॉबी को हिला कर रख दिया है। उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए तो छोड़िए, बीजेपी की दो फाड़ को जग जाहिर कर दिया है। फिलहाल इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और 15 वोट इंडिया गठबंधन के कहां गए, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है, गद्दारों की धरपकड़ की जा रही है। अब गद्दार किधर से है ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए में गडकरी की चर्चा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शशि थरूर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। शशि थरूर, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हो गए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से विदेशों में जाकर मोदी का बखान किया आप जानते हैं, लेकिन अब पेच फंस गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ क्रॉस वोटिंग को लेकर शशि थरूर का नाम ट्रेंड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है और बी 15 सुदर्शन रेड्डी सांसद के गायब साथ हो गए। अपनी फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये लड़ाई हार जीत की नहीं थी, विचारधारा की लड़ाई थी। फिलहाल सफाई दोनों तरफ से दी जा रही है, एक तरफ गडकरी बोले हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर बोले हैं और इन सब के बीच अगर सबसे बुरा कोई फंसा है तो वो चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग ने किस तरीके से कहा कि महिलाओं की वोटिंग करते हुए तस्वीरों को साझा नहीं कर सकते आप जानते हैं, लेकिन अब सांसद महिला जो हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब सवाल किया जा रहा है पलटकर चुनाव आयोग से कि क्या ये महिला नहीं है, क्या ये माननीय नहीं है, तो चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। फिलहाल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनावों में 15 वोटों को कैंसिल किया गया है, इस खेल पर, चुनाव आयोग की चुप्पी पर और गोदी मीडिया की बिग ब्रेकिंग पर आपको क्या लगता है, क्या उपराष्ट्रपति चुनावों में किसने क्रॉस वोटिंग की, ये सोर्सेस के हवाले से पता चल सकता है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से विपक्ष के 15 वोट जो है पूरी तरह से रद्द कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए, अमान्य बता दिए गए और पूरी तरह से उन 15 वोटों की विपक्षी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो 15 वोट हमारे चोरी कर लिए गए हैं दोस्तों। मोदी जी के सीधे तौर पर नितिन गडकरी को राजनीतिक तौर पर दुश्मन माना जाता है क्योंकि नितिन गडकरी अपने आप को दावा करते हैं कि वो आने वाले वक्त के पीएम में मोदी की कुर्सी उनको दी जाएगी सीधे तौर पर नितिन गडकरी और नितिन गडकरी जब उपराष्ट्रपति का वोट देने गए तो उस वक्त नितिन गडकरी सीधे तौर पर जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में हाथ डालकर जाते हुए नजर आ रहे थे जिसकी वजह से भाजपा के अंदर गुजरात लॉबी के अंदर कहीं ना कहीं हलचल और ज्यादा तेज हो गई थी दोस्तों। लेकिन खेला किस तरह से किया गया प्रियंका सीधे तौर पर बता रही हैं कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग की रणनीति के तहत ये पूरा खेला किया गया है और ये खेला जो है इंडिया गठबंधन के साथ किया गया इंडिया गठबंधन के साथ ये खेला हुआ दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 752 52 जो है वोटों को लेकर जब इस तरह से 15 वोट अमान्य कर दिए गए तो सोचिए जब लाखों की तादाद में वोटिंग होती है तो कितने वोटों को अमान्य कर दिया जाता होगा। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या उपराष्ट्रपति का वोटिंग जो है दोबारा होनी चाहिए? वैसे तो ये संभव और पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी तरह से रिजल्ट सामने आ चुके हैं लेकिन विपक्ष जिस तरह से दावा कर रहा है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।